हाँ भाई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ये टी एस ग्रेवाल 2021 एडिशन है, क्लास 12th अकाउंटेंसी रिटायरमेंट चैप्टर चल रहा था अपना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा हूँ मैं। टॉपिक है इसमें सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। मतलब कोई एक बार जब हम सिर्फ लोन कितना कैसे कैसे पे करेंगे वो बताओ अगर आप हमें, तो सर कैसे करेंगे देखना है इसको। जो क्वेश्चन नंबर 40 है इसमें ना 3 पार्टनर्स हैं, अशोक, भास्कर और चमन, ठीक है। अच्छा, अब सर भास्कर क्या होगा, रिटायर हो गया और आफ्टर एडजस्टमेंट उसका जो मतलब रिटायरिंग पार्टनर यानी कि भास्कर, उसका कैपिटल अकाउंट कितने पैसे देने बन रहे थे उसको, 3 लाख रुपए। 1 अप्रैल 2018 की बात है ये। अच्छा, और सर अब ये तय हुआ कि फर्म या फिर बचे हुए पार्टनर्स है ना, फर्म के थ्रू पे करेंगे भास्कर के पैसे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 3 लाख रुपए हैं, 1-1 लाख रुपए पे कर देंगे और 10% इंटरेस्ट रखेंगे। कुछ ना बोले उसे 6% होता है, बट इन्होंने बोल ही दिया। चलो सर स्टार्ट करते हैं बनाना। फिर कहता है ये बताओ, प्रिपेयर करो भास्कर लोन अकाउंट कि कैसे सेटल किया जाएगा। ये क्या प्रिपेयर करेंगे हम, भास्कर लोन अकाउंट, ठीक है। छोटा सा ही बनता है वैसे, बड़ा नहीं बनेगा, चिंता मत करना। ये डेट का कॉलम आ गया मान लो, ये पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, डेट का कॉलम ये आ गया, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। ठीक है सर, अब स्टार्ट करते हैं। कब इसका निपटारा हुआ सर, ये निपटारा हुआ इसका 1 अप्रैल 2018 को। कब, 1 अप्रैल 18 को। क्या किया, इसकी पेमेंट करने वाली अमाउंट भास्कर कैपिटल से भास्कर लोन में डाल दिया, कितना, 3 लाख रुपए। अब सर लास्ट लाइन देखना जरा, इसमें लिखा हुआ है 31 मार्च को फर्म अपने बुक्स बंद करती है, मतलब ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2019 को। अब सर 31 मार्च 2019 तक क्या, एक साल जो इसने एक तरह से लोन दिया हुआ फर्म को, इसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्या? सर बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। रेट क्या है, 10%, पूरे साल का हो गया, साल का कितना निकलेगा सर, ये 30,000। अब सर पेमेंट कैसे की जाती है, देखो आप, इसने बोला कि तेरे को हम 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। अब आप ऐसे मत कर देना कि 3,30,000 है तो 1,10,000 1,10,000, ऐसे नहीं होता। इस 3 लाख में से 1 लाख देख लो बस, और इस 3 लाख का ब्याज यानी कि इंटरेस्ट है, ये पूरा पूरा पेमेंट कर देंगे सर हम। ऐसे पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी कितने की, 1,30,000 की। सर थोड़ा सा इसको सही करो यार, इसको 1.30 लाख कर लेते हैं, ठीक है। सर ये कैसे बनी जरा बताओगे? अरे यार, एक इंस्टॉलमेंट 1 लाख की तो प्रिंसिपल अमाउंट होगी, प्लस जो 3 लाख का हमने इंटरेस्ट निकाला था वो हो गया। अब सर इसका कुछ आउटस्टैंडिंग भी बचा होगा, हाँ, इसको बोलेंगे हम क्या, बैलेंस सीडी। ये भी 31 मार्च को ही बचेगा, कितना सर, ये बच जाएगा 2 लाख रुपीज़। ये क्लोज हो गया पहले अकाउंट का, पहले ईयर का अकाउंट। अब सर इसको क्या करेंगे हम, क्योंकि बैलेंस सीडी है तो कैरी डाउन कर, ब्रॉट डाउन कर लेंगे इसको बाय बैलेंस बीडी करके। अब कहेंगे हाँ भाई कितना तेरा देना बनता है, कहते 2 लाख। कब की बात है ये, 1 अप्रैल 2019 की, क्योंकि 31 मार्च 2019 तक तो यहाँ पे खत्म हो गया। अच्छा, अब सर इसको कब पे किया जाएगा, ये साल के एंड में, क्योंकि 3 साल बाद करना है ना, 3 साल तक करना है पेमेंट। तो ये 19 से 31 मार्च 20 तक अमाउंट एक तरह से लोन की तरह ट्रीट करेंगे, तो इसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्या? सर बिल्कुल इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट होगा जरा बताओगे? हाँ सर बता देते हैं। 2 लाख का 10%, आउटस्टैंडिंग अमाउंट 2 लाख थी ना, तो 20,000 हो गया। अब पेमेंट करेंगे, कैसे करेंगे देखो, अब 3 किस्तों में करना था, 1-1 लाख तो एक होगी, तो 2 लाख में से भी 1 लाख तो एक पेमेंट कर देंगे, और सर 2 लाख का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग का कितना, 20,000। टोटल इतनी पेमेंट होगी, कितनी, 1.20 लाख। सर बच कितने गए? सर वही जो हर बार बचते थे वही बच गए, देखो ये लो सर, ठीक है। अच्छा सर ऐसे बचे हैं पैसे, बिल्कुल बिल्कुल भाई, फैक्ट है भाई, ये फैक्ट। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अब आएगा 1 अप्रैल, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 पे आ गए, ठीक है। लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने वाली है, लास्ट ईयर बचा है। बैलेंस बीडी कितना हो गया, 1 लाख।
इंटरेस्ट कितना है सर 10,000 बाय इंटरेस्ट से इसका लोन बढ़ गया हाथों हाथ तीसरी इंस्टॉलमेंट में 31 मार्च 19, 20 और 21 आएगा यहाँ पे सर। ऐसे चेक किया करो। 2 कैश पेमेंट कर देंगे कितनी टोटल सर, फुल पेमेंट करनी थी तो 1.10 लाख। ये लो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, हाँ भाई अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने लग रहे हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 42 है मेरी बुक में, राम मनोहर और जोशी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सिर्फ रिटायर कौन हो रहा है, मनोहर। सर अब सारा कुछ कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है। हमें पता कैसे लगता है कि मनोहर लोन अकाउंट बनाना है? यार देखो यहाँ तो वो बोल देगा, जैसे जो हमने अभी क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 40 उसमें बोल दिया प्रिपेयर करो भास्कर लोन अकाउंट। और सर अब हम ये वाला कर रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर 42, तो इसमें अगर आप चीज़ देखने की कोशिश करो तो कहीं भी इसने लोन अकाउंट बनाने को नहीं बोला, इसने बोला जर्नल एंट्री कर दो। यार हमें अगर अकाउंट बनाना तो जर्नल एंट्री फटाफट से हो जाएगी। ठीक है, तो लोन अकाउंट बनाना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, तो हम वो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यार ये क्वेश्चन हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं, ईजी है क्वेश्चन ये। इसमें जो नया पॉइंट है वो समझने की कोशिश करो। स्टार्ट करते हैं एक बार, जितना हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जितना आगे आपको लेके जा पाऊंगा मैं कोशिश करता हूँ लेके जाने की। देखो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो बैलेंस शीट में दो साइड्स है, लाइबिलिटीज और एसेट्स। सर मुझे एक बात बताओ, मैंने ना ऊपर एक चीज लिखी लाइबिलिटीज में, क्रेडिटर्स 10,000 रुपये, मतलब क्या है इसका बताओगे? थोड़ा समझने की कोशिश करना, और आप पहले बताओ इस बात को कि बैलेंस शीट में क्रेडिटर 10,000 रुपये के लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है? देखो नॉर्मल मतलब इसका पता है क्या है, कि हमारे फर्म की बैलेंस शीट बोल रही है हमने क्रेडिटर है कोई हमारे, उसको 10,000 रुपये देने हैं। अच्छा बहुत बढ़िया बात है, सही कह रहे हो आप। सर एक वर्ड में लिखता हूँ एसेट साइड में, डेटर्स 5,000 रुपये के। प्लीज़ इग्नोर करना उस चीज़ को कि एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़, मैं आपको एक कंपोनेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डेटर 5,000 है, मतलब क्या है? सर हमारे फर्म की बैलेंस शीट चीख चीख के बोल रही है कि डेटर से हमने एक बंदे से 5,000 रुपये लेने हैं। सर मतलब पता है क्या कहने की कोशिश कर रहा है बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट में, कि जो जो अमाउंट्स बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़ में दी होती है, मतलब कि वो हमें किसी ना किसी को पेमेंट करनी है, चाहे अभी चाहे कभी भी। यहाँ पे जो एसेट साइड में ही हमें बेनिफिट दे के जाएगी, चाहे तो 1 साल के अंदर या फिर कभी भी। अच्छा, मतलब जो भी दे के जाएगी बेनिफिट, या जिस किसी को भी पेमेंट करनी है उसका लेखा चोखा या अकाउंटिंग एक शीट में लिख के रखते हैं उनके बैलेंसेस और अमाउंट को, जिसको बोलते हैं बैलेंस शीट। अच्छा सर इसमें नई बात क्या है, समझना यार क्वेश्चन इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ मतलब। अच्छा कभी ऐसा हो जाए, समझना, कि हमने बैलेंस शीट में क्रेडिटर 10,000 के दिखा रखे थे, कितने के दिखा रखे थे? 10,000 के, और बाद में जो पेमेंट करने की बारी आई तो पता लगा क्रेडिटर 15,000 के। कैसे हो सकता है सर? क्यों नहीं हो सकता? क्या आप तो हमने एंट्री ना करनी भूल गए हो, एंट्री करनी भूल गए होंगे। बाद में जब उसने दिखाया यार ये देख वाउचर हमारे पास गया हुआ है तेरा, मीन्स हमने क्या किया था, तेरे को क्रेडिट सेल करी थी, यानी कि तू हमारा डेटर है। क्यों? तो तूने हमारे से क्रेडिट परचेज करिए, फर्म को बोल रहे हैं एक बंदा आगे, तो मतलब अरे हाँ यार मैं उसकी एंट्री करना भूल गया। चलो कोई बात नहीं, अब क्या करें इसका सर? फिर सर एक बात बताओ, हमारी बैलेंस शीट तो ये बोल रही है कि तूने 10,000 रुपये देने हैं, हमें देने पड़ गए कितने? 15,000 रुपये। मान लो, समझना इस बात को, मैंने इसको थोड़ा हाथाजोड़ी कर ली, अप्रोच लगा के, इसको मैंने कहा तेरे को 12,000 दे दूंगा। कितने दे दूंगा? 12,000। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि सर मैंने 15,000 देने थे और अब 12,000 ही दे रहा हूं, मेरा 3,000 का प्रॉफिट होगा, क्रेडिट कर दूंगा? बिल्कुल नहीं बोल सकता मैं। अरे कितने मैंने देने हैं वो तो मेरी बैलेंस शीट में लिखा होगा। बैलेंस शीट में कितना लिखा हुआ है? 10,000। तो तुमने जितने से भी कम करवाए है ना, वो तो बैलेंस शीट कहती मेरी तो नज़र में ही नहीं है, ये 15,000 तो 1.5 लाख ले आ, मुझे मतलब नहीं है। अच्छा अब
सर 3000 क्रेडिट वाली बात गलत कैसे है? सर हम बेस मानते हैं बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट कितना कह रही है पे करना है? 10,000। अगर ये अमाउंट फाइनलाइज होती तो बैलेंस शीट बोलती भाई 10,000 पे करना था, 15,000 पे करना पड़ गया, 5,000 लॉस हो गया। अच्छा ऐसे है। ये 5,000 रिवैल्यूएशन में दिखाते थे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ में। अच्छा बट सर अब क्या होगा? हमने हाथाजोड़ी कर ली, वो कहते चल कोई बात नहीं 12,000 ही दे देना। तो अब हमें बस ये है कि 5,000 का लॉस नहीं होगा, लॉस हो जाएगा कितने का? 2,000 का। समझो कहाँ हम कह रहे थे 3,000 का प्रॉफिट, कुछ नहीं बैलेंस शीट कहती। मेरे हिसाब से तो भाई 10,000 देने थे, अब तू 12,000 दे रहा है तो 2,000 का लॉस है। अच्छा हाँ सर बात तो ठीक बन रही है बात आपकी। बैलेंस शीट को क्या मतलब पहले कितने देने थे अब कितना दे रहा है? बैलेंस शीट तो कहती मेरी बैलेंस के अकॉर्डिंग तुम दे पा रहे हो, नहीं कहते हम बैलेंस के अकॉर्डिंग तो नहीं दे पा रहे, तेरा बैलेंस तो 10 का बोल रहा है, देने पड़ेंगे 12। बैलेंस शीट कहती मुझे नहीं पता 15 थे यहाँ पे 1.5 लाख थे, मेरे से तुमने 2,000 एक्स्ट्रा दिया है, मैं लॉस मानूंगी इसको। अच्छा ऐसे एक बात होती है इसमें। अच्छा ये तो आस्पेक्ट नंबर 1 हो गया, ठीक है, लाइबिलिटीज का। ये पॉइंट छोटा है बट कभी कभार ना दिक्कत परेशानी करता है यार ये ना। चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 2 लेके चलते हैं अपने एसेट्स का। चलो ठीक है, कितने का है सर ये एसेट का? सर एसेट मैंने कोई दिखा रखी है बुक्स में, लेट से 15,000 रुपये की। कितने की? 15,000 की। कोई बात नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में पता लगा कि कोई एंट्री करनी रह गई थी। एसेट एक्चुअली में पता है कितने की थी? मान लो ये एसेट्स 20,000 रुपये की थी, जब रीवैल्यूएशन कराया तो पता लग गया हमें। अच्छा 5,000 की एंट्री करनी रहेगी। सर बैलेंस शीट क्या बोल रही है जरा बताओगे? बैलेंस शीट बोल रही है भैया मेरे को कल को 15,000 रुपये आएंगे, बट जब रिवैल्यूएशन कराया तो पता लगेगा भाई कल को 15 नहीं आएंगे, खुशी की बात होगी, क्या आएंगे? 20। तो सर जो ये बैलेंस का हुआ 5,000 रुपये, ये प्रॉफिट नहीं होगा क्या? अच्छा सर प्रॉफिट हो गया, बिल्कुल सही है, प्रॉफिट हो गया। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसको हम कहाँ दिखा देते थे सर? रिवैल्यूएशन में अनरिकॉर्डेड एसेट था तो बाय में दिखा देते थे। हाँ सर अभी तक तो ये ट्रेंड चलता आ रहा है। यार मैं ऐसा कर दूं कि ये जो 5,000 प्रॉफिट है इसको रिकॉर्ड नहीं, अभी रिकॉर्ड करना है, जब रिवैल्यूएशन डालूंगा तब रिकॉर्ड होएगा। मैं नहीं रिकॉर्ड करता, एक तरीका है मेरे पास। क्या? 5,000 अनरिकॉर्डेड प्रॉफिट पड़ा है और 2,000 रुपये अनरिकॉर्डेड लॉस पड़ा है। अल्टीमेटली क्या इफेक्ट आ रहा है सर? अल्टीमेटली क्या इफेक्ट आ रहा है? 5,000 रुपये ऐसा प्रॉफिट था जो हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा, साइमल्टेनियसली एक लॉस भी था जो हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा, बट वो था 2,000 रुपये का। सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ 5,000 क्रेडिट और 2,000 डेबिट तो ऑपोजिट वर्ड या ऑपोजिट साइन है, तो अल्टीमेटली कितना बच गया? 3,000 रुपये क्रेडिट। हाँ सर 3,000 प्रॉफिट मान लो, क्योंकि सर 5,000 प्रॉफिट था, 2,000 लॉस था, अल्टीमेटली 3,000 प्रॉफिट हो गया। इस क्वेश्चन का पेचीदा पॉइंट तुम्हें मेनली समझ में आ चुका है। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करने का वक्त आ गया है। देखो जरा क्वेश्चन पढ़ो और खुद करने की कोशिश करो, वरना करवाया तो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो देखो क्या बोल रहा है सर। ये बोल रहा है राम, मनोहर और जोशी 3 पार्टनर्स थे, मनोहर रिटायर कर रहा है। हाँ भाई, तो अब हम करके देखते हैं मेरे वाला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मनोहर्स लोन वाला। सर कैसे कह रहा है जरा बात सुनना इसकी। ये कहता अब देखो आप, ये कैसे बोल रहा है, देखो सर आप। ये कहता कि ना टोटल जो मनोहर को देना बनता था रिटायरमेंट पे, उसमें कुछ कैपिटल का शेयर भी इंक्लूड था, गुडविल का भी इंक्लूड था। कहता कैलकुलेट मत करना, टोटल मैंने निकाल के दे दिया 1,80,000 रुपये। और सर एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी 9,000 रुपये की। बता दिया मैंने अनरिकॉर्डेड वाला क्या कॉन्सेप्ट होता है। मतलब बैलेंस शीट बोल रही थी ये लाइबिलिटी पे नहीं करनी, बट लाइबिलिटी आ गई तो पेमेंट करनी पड़ेगी। लॉस होना था 9,000 का अपना को। बट सर सॉरी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी नहीं, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था। मतलब कोई एक असेट थी जो बैलेंस शीट तो बोल रही थी इससे कोई नहीं, कोई 0 रुपये मिलेंगे, बट एक्चुअली इससे 9,000 रुपये मिलने वाले हैं हमें। सर असेट की वैल्यू 0 से 9,000 बढ़ गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम बाय साइड में डाल देते थे, ठीक है सर। और सर
असेट आ गई अनरिकॉर्डेड 9,000 रुपये। एक हमने पता लगा कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी है, मतलब बैलेंस शीट तो ये बोल रही कि ये पेमेंट नहीं करनी चाहिए बट करनी पड़ेगी हमें, ठीक है, 18,000 रुपये की। और सर 18,000 की जो पेमेंट करनी पड़ी ना, कहता कि हाँ ये देखो आप, कहता 18,000 में से जो 9,000 की पेमेंट थी ना, 9,000 की जो पेमेंट थी वही मैंने कहा जो आपको क्या 10,000 की लाइबिलिटी थी, 15,000 की होगी, हमने हाथा जोड़ी करके 12,000 की करा ली थी ना, वैसे ही ये कह रहा है 18,000 की थी, उसका आधा कितना हो गया 9,000। सर कैसे कहता, समझ लो इस बात को, उस 9,000 की लाइबिलिटी को पे करने के लिए ना इन्वेस्टमेंट कितनी है सर, मतलब जो फर्नीचर है 9,000, सर ये 9,000 में से 4500 रुपये का फर्नीचर दे दिया और वो 9,000 का लो अपना जो लेने का क्लेम था वो काट गया, मतलब सर 4500 की चीज़ दी जो कि अनरिकॉर्डेड थी और 9,000 का अनरिकॉर्डेड क्लेम खत्म कर लिया। अब सर देखने वाले को क्या लगेगा, सर 4500 रुपये दे के 9,000 रुपये माफ़ करा लिए, चलो 4500 से 4500 तो ठीक है, 4500 ना ज़्यादा माफ़ करा लिए तो 4500 का ना प्रॉफिट हो गया। ऐसा नहीं होगा। अरे फर्म तो दोनों ही बोल रही है, फर्म कहती ना ही तो मैंने किसी को रुपये देने और ना ही लेने, ना ही तो ये 9,000 मुझे पे करने चाहिए थे और ना ही ये 4500 मेरे पास आना चाहिए था। बट हुआ क्या, ये 4500 जाने के बाद देखो 9,000 रुपये हो गया, ये एंट्री कट ऑफ होगी। क्यों सर, फर्म कह रही है कि 4500 का मेरे पास फर्नीचर पड़ा है, नहीं तो ये तो पेमेंट करने के बाद वैसे ही कट गया। तो फर्म कह रही थी ना ही मेरे पास पड़ा है और उसको पेमेंट कर दी तो वैसे भी खत्म हो गया, तो इक्वल होगी बात, कोई फायदा नहीं फर्म को, कोई लॉस नहीं। फर्म कह रही थी 9,000 की लाइबिलिटी मुझे तो कोई पे नहीं करनी, ये कहता है यही अनरिकॉर्डेड से मैंने पे करा है, मेरी पॉकेट से तो गया नहीं, फर्म की पॉकेट से। तो सर ना ही फर्म कह रही थी कि पे करना चाहिए और ना ही हमने किया। मेरे पास 10 रुपये हैं, मैंने राह चलते बंदे को कोई 2 रुपये देने नहीं है और मैंने 2 रुपये दिए नहीं, तो क्या मेरे को प्रॉफिट हो गया? नहीं सर, ना ही लॉस, वो वाला सिस्टम है। फर्म कहती 9,000 रुपये मैंने देने भी नहीं थे मेरी पॉकेट से और ना ही मेरी पॉकेट से गए। क्यों सर, अनरिकॉर्डेड असेट पेमेंट करागी ना, अनरिकॉर्डेड असेट मेरी पॉकेट में थोड़ी थी। अच्छा ये बात है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि अनरिकॉर्डेड इसकी कोई एंट्री नहीं हुई, करने लगे बट उससे पहले क्या कर दिया, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे कर दी, इससे इसकी कोई एंट्री नहीं। बट सर एक बात बताऊं, लाइबिलिटी 18,000 की थी, तो सर अब कितने की बची हुई है? 9,000 की पेमेंट हुई है, अभी 9,000 की बची हुई है। ओहो, 9,000 की लाइबिलिटी बची हुई है और सर 9,000 की लाइबिलिटी बच गई और सर 4500 का फर्नीचर बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि सर 9,000 में से 4500 का ही फर्नीचर यूज़ किया था 9,000 की पेमेंट को पूरा करने के लिए, तो 4500 का फर्नीचर बचा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब सर क्या बोला इसने, देखना कि जो फर्नीचर बचा हुआ था ना वो मनोहर ले गया 10% डिस्काउंट पे। समझो इस बात को, ये आप समझने की कोशिश करो। होगा 4500 का फर्नीचर वो 10% डिस्काउंट पे ले गया। सर मनोहर को पे करना बनता कितना है? टोटल स्टार्ट करते हैं, पहले लिखेंगे बाय मनोहर कैपिटल अकाउंट, कितना? 1,80,000 रुपये। ठीक है, और सर एक ये ना फर्नीचर लेके गया, ये अनरिकॉर्डेड फर्नीचर अकाउंट, कितने का? 4500 का। कितने में लेके गया ये? सर 10% डिस्काउंट पे, यानी कि 4,050 रुपये में। अब सर आप ये भी कह सकते हो फर्म के 4500 का फर्नीचर, बस यहीं पे रुक जाना, क्या ये फर्नीचर फर्म का है यानी कैसे पता लगेगा? सर अगर फर्म की बैलेंस शीट में दिख रहा है तो फर्म का होगा और नहीं दिख रहा तो नहीं होगा। फर्म की बैलेंस शीट में ये है ही नहीं, तभी तो बोल रहा हूँ अनरिकॉर्डेड। फर्म कहती मेरे पास तो 1 भी रुपये का फर्नीचर नहीं है, ये 4500 का 10% में ले गया। पहले 4,050 का फर्नीचर जो लेके गया ना, ये फर्म के पास रिकॉर्ड होएगा, पहले अनरिकॉर्ड को रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्या? सर एक काम करता हूँ ना मैं, बार बार एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की बड़ी बातें हो रही हैं यहाँ पे एसेट्स की बड़ी बातें हो रही है और लाइबिलिटीज़ की भी बड़ी बातें हो रही हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को जो कि रिकॉर्ड नहीं होते उनको रिकॉर्ड करने के लिए भी एक अकाउंट बनाते हैं, कौन सा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर देखो 9,000 का क्या था? अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था। अब मेरा बस चले तो मैं यहाँ पे लिख दूँ बाय अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 9,000 रुपये, फ़ायदा हो गया ना, मैं 9,000 का एकदम से फर्नीचर आ गया हमारे पास। नहीं, बट हमारे पास 18,000 की लाइबिलिटी भी पड़ी है, तो सर ऐसा नहीं होगा। फर्नीचर बचा कितना हमारे पास, ये देखो, अनरिकॉर्डेड एसेट थी, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर कितने का आएगा? सर देखो, सर अनरिकॉर्डेड फर्नीचर पाया गया 9,000 का
बट 4500 का फर्नीचर तो कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पे करने के लिए यूज़ कर लिया गया। आज कितने का फर्नीचर पड़ा है सर? आज हमारे पास जो फर्नीचर पड़ा है उसकी वैल्यू 4500 है, बट देखो 4500 की वैल्यू थी, बट ये हम कह रहे हैं बुक वैल्यू अगर होती तो 4500 होती, बट मार्केट वैल्यू थोड़ी कम होगी, तभी तो वो 10% डिस्काउंट पे ले गया। कितना हो गया ये? माइनस करें 10% तो सर 4050 का फर्नीचर पड़ा है। अगर आप चाहो पता है क्या बोल सकते थे सर, 4500 का फर्नीचर 4050 में लेके गया, 450 का लॉस है। नहीं, ये बात हम तब बोलते जब ये फर्नीचर अनरिकॉर्डेड ना होकर रिकॉर्ड रहता। अभी तो रिकॉर्ड ही नहीं है। फर्म कहती मेरे पास 1 भी रुपये का फर्नीचर नहीं है, ये कहता मैं 4050 का फर्नीचर लेके जा रहा हूँ, तो पहले फर्म रिकॉर्ड करेगी कितने का? अरे वाह, मेरे पास कहती 4050 का फर्नीचर आ गया, क्योंकि पहले फर्म की बैलेंस शीट में जीरो का दिख रहा होगा। ये जीरो से 4050 शेयर की वैल्यू बढ़ गई, कितने की? 4050 की। प्रॉफिट है, प्रॉफिट को कर देंगे क्रेडिट, अच्छे वाली बात है। डेबिट में देखो सर लॉस, सर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड मतलब ये बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग नहीं देनी बनती थी। कितनी बनी? 18,000। बट 18,000 में से इस 4500 को ना जो गया यहाँ से यूज़ कर लिया, इस 18 में से 9,000 की पेमेंट करने के लिए। अरे वाह सर, ये तो बड़े प्रॉफिट की बात होगी। क्यों? 4500 से 9,000 की पेमेंट कर दी। अरे यार, ये 9,000 की पेमेंट वास्तव में करनी थी? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर फर्म में तो 1 भी रुपया नहीं दिखा रहे थे हम बैलेंस शीट में, तभी तो इसके आगे एक वर्ड लगाया यू, अनरिकॉर्डेड। फर्म को 1 भी रुपया पेमेंट नहीं करनी चाहिए थी, फर्म को 4500 की पेमेंट करनी पड़गी। देखो ना सर, ये 9,000 की, तो वो 9,000 की जो पेमेंट करी वो तो शुक्र है कि अनरिकॉर्डेड एसेट से करी, तो हमारी पॉकेट से कुछ नहीं गया, तो उसकी कोई एंट्री नहीं। ना ही पेमेंट करनी थी हमारी पॉकेट से और ना ही मैंने पेमेंट करी। बट टोटल पेमेंट अब कितनी करनी पड़ेगी? 9,000। सर फर्म के लिए तो 9,000 भी लॉस ही है, क्योंकि फर्म की बैलेंस शीट तो कह रही थी इस लाइबिलिटी की 0 रुपये पेमेंट करनी है। करनी कितनी पड़ेगी? 9,000 रुपया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिखते हैं क्या सर? अब हम लिख रहे हैं लॉस। देखो ना, लॉस हुआ 9,000 का, प्रॉफिट हुआ 4,050 का, तो लॉस कितना आ गया सर बैलेंसिंग से? 4,950। 3 पार्टनर थे, आर एम और जे। आर एम और जे। सर ये रिवैल्यूएशन का लॉस और प्रॉफिट है, ये तब तक है जब तक तीनों पार्टनर थे। तो सर तीनों जिस रेशो में प्रॉफिट लॉस बांटते थे उसी रेशो में ये बट जाएगा। देखो सर किस रेशो में बांटते थे ये? सर ये बांटते थे, सर इसमें देखो आप जरा, नहीं सर कुछ भी नहीं दे रखा, मतलब क्या मानेंगे सर? ये इक्वल बांटते होंगे। एक बार आप देख लो कि इसमें दे तो नहीं रखा ना, पार्टनर्स है मनोहर इंक्लूडिंग हिज कैपिटल हाफ ऑफ विच। नहीं सर नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो इक्वली बांट लेंगे बस। कितना कितना आएगा जरा देखो मेरे को बताओ। $1,650 ईच आएगा। अच्छा, अब सर टोटल पेमेंट इसको कितनी करनी थी? 1,80,000 की, बट क्योंकि 4,050 का ले गया फर्नीचर तो इसको ये पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। बट ये लॉस भी तो है। अच्छा, लॉस है तो लॉस भी यहीं से जाएगा सर, पहले कैपिटल में जाएगा और कैपिटल बढ़ा देंगे तो अल्टीमेटली एक काम करो ना, यहीं पे कम कर दो। कितना है? 2 रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन लॉस से पेमेंट कम कर दी हमने। कितने की सर? सिर्फ और सिर्फ मनोहर की बात कर रहे हैं, तीनों का इक्वल है वैसे तो 1,650 की। सर बच कितना गया देखोगे जरा? हाँ सर ये हो गया 175, 174, 300, कितना हो गया? 174,300 की पेमेंट करनी है। और जरा पेमेंट का मोड देख लो, कह रहा है कि सारी की सारी पेमेंट हमने कर दी थ्रू बैंक, तो टू बैंक अकाउंट कर दिया बस। इसमें 3 इंस्टॉलमेंट 4 इंस्टॉलमेंट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये लो सर, बस ये इस क्वेश्चन में पूछा था। बस इसमें जो मेन पॉइंट था वो यही था कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट थी। जो अनरिकॉर्डेड एसेट यूज की जाती है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पे करने के लिए, उसकी कोई एंट्री नहीं होती बुक्स में। क्यों? क्योंकि सर अनरिकॉर्डेड एसेट तो फर्म कह ही नहीं रही मेरे पास एसेट है, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मेरे पास कह ही नहीं रही फर्म मेरी लाइबिलिटी है कोई। तो इससे क्या हुआ कि सर हमारी पॉकेट से, फर्म की पॉकेट से कुछ नहीं गया, 4500 बार से कुछ नया प्रॉफिट हुआ, हाथों हाथ 9,000 के लॉस को उससे रिकवर कर दिया हमने। अच्छा, तो वो हमारा खत्म। अब क्या हो गया सर? 9,000 की बात करेंगे हम, जो बचा हुआ है। सर हमारे लिए तो वो भी लॉस है, क्योंकि फर्म कह रही थी 0 रुपये लाइबिलिटी है हमारी। 9,000 भले ही वो कवर करेगी, बट क्या हो गया? ये लॉस हो गया। ठीक
ठीक है सर, बस सर ये क्वेश्चन था इसका, तो यार ये तुम करो, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।